डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। भोपाल मेट्रो के लिए हजारों करोड़ों की अतिरिक्त मंजूरी, मंडी शुल्क में बदलाव, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने पर विशेष अभियान। इन फैसलों ने राजनीतिक और आर्थिक बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये निर्णय जनता और किसानों के हित में है या फिर इनके पीछे राजनीतिक संदेश ज्यादा मजबूत हैं। आज की बहस में हम इन्हीं पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल मेट्रो को अतिरिक्त बजट मंजूर, मंडी शुल्क में बड़ा बदलाव, संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि की सौगात, प्राकृतिक खेती और विकास अभियान पर जोर। कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा भोपाल मेट्रो परियोजना को लेकर रही। परियोजना की लागत बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है। सरकार इसे विकास की जरूरत बता रही है, लेकिन बढ़ती लागत और समय सीमा को लेकर विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी। वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है। तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। सरकार ने कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 0.5% कर दिया है, जबकि अन्य कृषि उपज पर शुल्क 1.5% किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसे किसानों पर बढ़ता आर्थिक बोझ बता रहा है। एक निर्णय और किया गया है तो मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जिन्स है उन सबके ऊपर अभी मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जाता है। 100 रुपए पे 1 रुपया 1% का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में 4-5 वर्षों पूर्व यह 2000 के इसमें 4-5 वर्ष पूर्व यह 1.5% था। बीच में से घटा के 1% किया गया, परंतु इसे पुनः 1.5% किया गया है और जिससे 800 करोड़ के करीब आमदनी होने की संभावना है। मोहन कैबिनेट ने संविदा अधिकारी कर्मचारियों को 4.46% वार्षिक वेतन वृद्धि की सौगात दी है। वहीं नई ट्रांसफर नीति के तहत 15 जून तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है कि जो स्थानांतरण की पॉलिसी आई है उसमें सारे ट्रांसफर के कार्य जो है वे निश्चित समय सीमा में मतलब 15 जून तक पूर्ण कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार इसे विकास और जन कल्याण का उत्सव बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये सरकारी संसाधनों के जरिए राजनीतिक ब्रांडिंग का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई और उनके नेतृत्व में इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी विभिन्न आयोजनों का पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और जन कल्याणकारी कामों को आम लोगों तक शासन उनके दरवाजे पर जाए ऐसे शिविर आयोजित करके और इस 12 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आज कैबिनेट में फैसले हुए हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नेंस पर रोशनी डालते हैं कि किस तरह से आधी अधूरी मेट्रो की योजना में 4,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ गया है। इतना शोर मचाने के बाद आज जो है अस्पताल से शमशान घाट तक ही मेट्रो शुरू हो पाई है।
एम्स से चलिए और सीधे शमशान घाट में सुभाष नगर में उतर जाइए। ये परिस्थिति है और हालात इतने बुरे हैं कि उनमें शादी और एंगेजमेंट के इवेंट करने की कोशिश सरकार को करनी पड़ रही है और उसमें 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय की अभी जो है भूमिका बनी है। इसकी जो है सार्वजनिक समीक्षा होनी चाहिए, उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए कि किसानों को राहत देने की आड़ में फिर से 1.5% जो है मंडी शुल्क कर दिया गया है, जिससे सरकार 800 करोड़ रुपए का नया राजस्व वसूल करना चाहती है। तो ये सरकार बताए किस तरह से किसानों के हित में, कह रहे हैं किसानों के हित में बड़े फैसले। ये कौन सा बड़ा फैसला है? किसानों में क्या इस 800 करोड़ रुपए में क्या हित छुपा हुआ है, ये सरकार को बताना चाहिए। ये एक तरह से फिर से पीछे के रास्ते से जो है किसानों को ठगने की एक योजना है। मेट्रो से मंडी शुल्क तक और किसानों के कर्मचारियों तक मोहन कैबिनेट के फैसले कई संदेश दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसले प्रदेश की जनता के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या फिर राजनीति की नई रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। 12 साल विकास का सवाल। आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई और अहम फैसले भी आज की कैबिनेट में लिए गए, लेकिन उस पर भी कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिमेष भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। शहरयार खान जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अविराज जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूँ। अविराज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आप लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, तमाम कैबिनेट की बैठकें होती है, बैठकों में कई निर्णय लिए जाते हैं, कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन उन फैसलों पर धरातल पर अमल किस तरह से हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि उन फैसलों पर अमल धरातल पर बेहतर ढंग से हो रहा है? जी, जिस प्रकार से आपका 12 साल विकास का सवाल, जिस प्रकार से आपका टाइटल है, मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार है अगर काम कर रही है तो उसको अपनी जो सुविधाएं हैं, जो अपनी योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाना एक बेहद आवश्यक है और लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी भी है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये बहुत ही जरूरी है कि सरकार अपनी उपलब्धियां भी बताती है और अपनी चुनौतियां बताती है और अपने किसी प्रकार से जो कार्य किए गए हैं और अपने जो कार्य की जो हमारी योजनाओं की जो कमी उसे भी जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतिम जो मूल्यांकन होता है वो जनता के द्वारा ही होता है। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। मैं जहां तक आपकी बात सुन रहा था कि संविदा कर्मियों में जिस प्रकार से जो बातें हुई या जो प्रकार से जो बातें हो रही है, योजनाओं की आगे बातें हो रही हैं, मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले एक जगह बैठा हुआ था, तो मैंने बताया कि अभी टीवी डिबेट में हमारा लाइव है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही। तो संविदा कर्मचारी हमारे भाई एक हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी तो मुख्य मांग यही है कि हमें एक प्रकार से स्थिर किया जाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आर्थिक बोझ पड़ रहा है, हम किसी प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, हम जी अनिमेष जी, अपनी बात पूरी करिए। चलिए ठीक है, अनिमेष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम सीधा चलते हैं शहरयार जी के पास। शहरयार जी, आप लोग कैबिनेट के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो फैसले और योजनाएं हैं वो कागज तक ही सीमित है, धरातल में कुछ भी उसका नहीं दिख रहा है। जी शहरयार जी। देखिए, इस कैबिनेट के पीछे आज भी आप देखेंगे तो कर्ज लेके झुकने की कहानी निकल के आ रही है। आज भी 1800 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने फिर लिया है। अपनी जो मैक्सिमम सीमा है उसके आसपास ये सरकार पहुंच चुकी है और ऐसा होता विकास जिसके लिए वो मेट्रो, जिसके लिए करीब 4000 करोड़ का उसकी लागत बढ़ गई है 2016 से, अभी तक उसको पूरा नहीं करा। हमें याद होगा और आपको भी याद होगा कि 2023 के चुनाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में डेमो ट्रेन का लॉन्च कर चुनावी फायदा लेने के लिए इस मेट्रो को चालू कराया इंदौर में। और उसके बाद भोपाल का क्या हाल है ये आपसे मुझसे छुपा नहीं है। अब वहां पर शादी और इस तरह के इवेंट उस मेट्रो में कराए जा रहे हैं और उसके लिए इतनी भारी राशि मध्य प्रदेश की जनता की जो कर्ज लेकर उसमें लगाई जा रही है, तो उसका क्या आउटपुट निकलेगा ये भाजपा की सरकार बताए,
क्योंकि इनका ये छोटा विकास ही मध्य प्रदेश में दिन ब दिन कर्जदार बना रहा है मध्य प्रदेश के हर नागरिक को। रही बात जो किसानों की इन्होंने करी, तो उसमें भी किसानों को पिछले दरवाजे से लूटने की कहानी, 1% से 1.5% वापस टैक्स लगाकर वसूले जा रहे हैं। 800 करोड़ की इनका प्रस्ताव है। देखना है कि उसमें किसानों को क्या भला होने जा रहा है, ये सरकार बताए। किसानों का खून चूस कर, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर, कर्ज को मध्य प्रदेश के ऊपर लाद कर, ये किस तरह का विकास है? विकास जब होता है जब हम लोग मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होकर, और जो हमारे पास आय के स्रोत हैं उससे हम धीरे धीरे विकास के पथ पे आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको मध्य प्रदेश में आए हुए भी साल 2 साल हुए, लगभग 21 साल मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। उसके बाद इनकी कहानी ये है कि ढाक के 3 पार्ट इवेंट और प्रपंच की ये सरकार, मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को लूटने वाली सरकार, मध्य प्रदेश के किसान हो, महिला हो, युवा हो, सबको धूर्त बनाने की इनकी जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश कर्ज में जा रहा है, कर्ज के। इन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया है कि मध्य प्रदेश की संपत्तियों को बेचकर ये कर्ज का ब्याज चुकाने की इनकी नई रणनीति आ रही है। तो निश्चित ही इनका विकास इनको। चलिए ठीक है, अनिमेष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा शहरयार जी। अनिमेष जी, लगातार आप लोगों की सरकार जो है मध्य प्रदेश में काबिज है, विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि आप लोग कुछ काम मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, लगातार कर्ज ले रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को कर्ज में डुबा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। अनिमेष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अनिमेष जी उसे अनम्यूट कर लीजिए। उधर से ही प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। जी 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 अनिमेष जी, जी अनिमेष जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का तो काम सिर्फ कहने का है, तो वो कह रही है और उसको कहने दीजिए। हमारे माननीय मोहन यादव जी की सरकार किसानों और आम जनता के हित में काम करने वाली सरकार है, और आप देखेंगे कैबिनेट के आज जो फैसले लिए हैं वो उसी से संबंधित है। देखिए, संविदा कर्मियों की एक लंबे समय से मांग थी कि महंगाई बढ़ गई है, समय की मांग है, उनकी कुछ आय में वृद्धि होना चाहिए। उसके लिए आज आप देखेंगे कि लाखों संविदा कर्मियों को 4.46% का इंक्रीमेंट मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इससे इकोनॉमी में सुधार होगा। आप देखेंगे किसानों के लिए, जब कपास किसानों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी, तो कपास का एक निश्चित रकबा है, लेकिन कपास का उत्पादन क्षेत्र चूंकि अधिकतर बाहर ही जाता है, मध्य प्रदेश के बाहर उसका उत्पादन जाता है, इसलिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें इसमें कुछ टैक्स में छूट मिलना चाहिए, वो मिली। रही बात मंडी टैक्स की, तो मंडी टैक्स बढ़ाया नहीं है, पहले ही था उतना, उसको वापस उसी स्थान पे लाए। और ये जो अनुमानित 800 करोड़ रुपए की एक आय का जो इसे आ रहा है, वो किसानों के हित में ही जाने वाला है। भाई, मंडी का पैसा तो मंडी में ही लगेगा, किसानों के उपयोग में ही आने वाला है। अब आती है मेट्रो की बात। मेट्रो का मैं आपको बताऊं, 2016 में इसकी परिकल्पना की गई माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय, लेकिन ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था कि 2 साल बाद ही झूठे वादे करके कमलनाथ की सरकार आ गई, उसने उस पर ब्रेक लगा दिया। करीब करीब 1.5 साल तक मेट्रो का काम करीब करीब बंद पड़ा रहा, सिर्फ कागजों में चलता रहा, हम करेंगे, पहले रोक लगाई, फिर घोषणा कर दी कि चालू करेंगे, ये करेंगे। उसमें करीब 1.5-2 साल का जो गैप बना, उसकी वजह से आज 10 साल बाद, हम 2016 से 2026 में हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर महंगाई का अनुपात देखेंगे, सब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, सब प्रोजेक्ट इतने डिले होने की वजह से आज अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा, एक गुणवत्तापूर्ण काम करवाने के लिए लागत पे भी ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ मेट्रो ऐसी चीज नहीं है कि वो अगले 2 साल 4 साल की बन रही है, एक बार बनेगी तो अगले 30-40 साल तक सर्विस देगी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंदौर में सफलतापूर्वक मेट्रो का पूरा एक कहना चाहिए ढांचा तैयार हो गया, वहां चलना चालू हो गई है, भोपाल में भी चलना चालू हो गई है, और जहाँ पे और जो नई उसकी अलग लाइन है, पर्पल लाइन है, येलो लाइन है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो आज की कैबिनेट के निर्णय रहे हैं, ये बहुत ही आम जनता के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे संविदा कर्मियों के लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, ठीक है। अविराज जी, प्रोजेक्ट्स तो बहुत आते हैं और एमओयू भी बहुत हुए हैं, लेकिन धरातल में कितने उद्योग लग पाए और कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए, और क्या वाकई में जो सरकार की सोच है कि मध्य प्रदेश विकास की ओर जो है तीव्र गति से बढ़े, क्या ये तमाम फैसले जो है उसमें कहीं ना कहीं बूस्ट साबित होंगे? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी अविराज जी। जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से तीनों फैसले, जितने भी फैसले होते हैं उसमें
तीन जो पहलू होते हैं वो फिर विशेषकर होते हैं। एक प्रकार से विकास का पहलू है जो प्रशासन का भी होता है, राजनीतिक का भी पहलू होता है, विशेषकर होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से मंडी शुल्क की अभी बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय, मैं सुन रहा था, सरकार ने बिल्कुल ही कपास पर जो शुल्क हटाकर किसानों को राहत दी है और बिल्कुल ही राहत देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्या अन्य जो कृषि उपज पर जो शुल्क बढ़ाकर अतिरिक्त राजस्व शुल्क जो जुटाने का निर्णय लिया गया है। हेलो जी जी, अपनी बात पूरी करिए सर अविराज जी। अविराज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, अविराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ेंगे। हम सीधा चलते हैं सहरियार जी के पास। सहरियार जी, हेलो जी अविराज जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, सरकार के हेलो जी जी, अविराज जी अपनी बात पूरी करिए। चलिए, अविराज जी के ऑडियो में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, उसको हम जल्द ठीक कर लेंगे, फिर उनसे जुड़ेंगे। हम सीधा चलते हैं सहरियार जी के पास। सहरियार जी, भारतीय जनता पार्टी तो साफ कह रही है हमारे जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल है, किसान खुश है, आमजन खुश है, युवा खुश है, और जो हम वादे कर रहे हैं वो वादे को हम पूरा भी कर रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के काम? देखिए पांडे जी, 21 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में कोई खुश है तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता और वो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जिनकी जांचें लोकायुक्त में पिछले लंबे समय से डली हुई हैं और 2015 से डली हैं, शिवराज जी के टाइम से डली हैं, और उसमें चालान पेश करने की जहमत तक ये सरकार नहीं कर रही है। तो निश्चित ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि ये सरकार तो हमको बचाने का काम करती है। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश की आम जनता को, मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी की वो दर है जो पिछले 45 साल में देश में है, उसका मध्य प्रदेश एक उदाहरण है। तो इस सरकार के पास न नीति है, न नियत है। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी जो भ्रष्ट है उनका संरक्षण जो सरकार का उनके ऊपर है, निश्चित ही उससे मध्य प्रदेश की जनता में त्राहिमाम है। मध्य प्रदेश वो राज्य है इस टाइम इंटरनेशनल जो आपदा है उसके बाद मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हमसे टैक्स ले रहा है और जनता को छूट नहीं दे रहा। तो इनको बताना चाहिए, जब 39 रुपए के लगभग क्रूड ऑयल था तो देश की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से भी जो पैसा वसूला गया वो 43 लाख करोड़ का, तो उसका फायदा मध्य प्रदेश को क्यों नहीं दिया जा रहा, मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा, मध्य प्रदेश की जनता को क्यों नहीं दिया? चलिए अनिमेश जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, सीधा साफ तौर पे कहना है विपक्ष का कि मध्य प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, भ्रष्टाचार में पूरा आप लोग डुबो दिए। कितने सहमत है सहरियार जी की आप बातों से? जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए सहरियार जी की बातें, देखो सहरियार जी जो बात कर रहे हैं वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी हम आने वाले 2-4 महीने में कोई चुनाव में जाने वाले तो है नहीं कि जिसके लिए हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें। जैसा मैंने आपको बताया, माननीय मोहन यादव जी की सरकार आम जन, किसान, हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो दैनिक जरूरतें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको ध्यान में रख के काम कर रही है। ये उसी का नतीजा है कि जो निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार ही लिए गए हैं, या जो लिए जा रहे हैं वो भी जन भावनाओं के देखते हुए ही जो निर्णय ले रही है सरकार, ले रही है कैबिनेट में, वो जन भावनाओं को एड्रेस करने के लिए ही ले रही है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखती है, राजनीतिक चश्मे से देखती है, इसलिए उसमें ये ढूंढती है वो कि कैसे भी इसमें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करे। लेकिन पिछले 4-5 चुनावों में जनता बार बार कांग्रेस को स्पष्ट रूप से बता चुकी है कि भाई हम जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे मध्य प्रदेश में काम करता है, उसके जो निर्णय लेते हैं वो हमें स्वीकार है। अब आपको मैं एक यूनिक एग्जांपल बताता हूँ। मध्य प्रदेश की एक सरकार ऐसी है जो किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार उसमें ऐड करके किसानों को दे रही है। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो सोचेंगे अरे वो तो वोट देने के लिए। ऐसा नहीं है, वोट देने के लिए नहीं, वोट तो हमको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चुनाव होते हैं, लेकिन दे तो लगातार रहे ना, लाडली बहनों को लगातार दे रहे हैं ना। तो ये जो जन भावना है, आम जन की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के सरकार काम कर रही है और उसका नतीजा है कि जनता बार बार इन मुद्दों के आधार पर आपको वोट दे रही है। तो करा लीजिए बैलेट से, आपको पता चल जाएगा, आपके जमीन नीचे से खिसक जाएगी। ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी अगर आपके पिट्ठू बने हुए हैं तो निश्चित ही आपको वोट मिल रहा है और मिलता रहेगा जब तक वो ऐसे अधिकारी होंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे जिनको चुनाव आयोग। जी अनिमेश जी,
मध्य प्रदेश में भाजपा जीती है, तब कौन से ज्ञानेश कुमार जी यहाँ पे मुख्य चुनाव अधिकारी भारत सरकार की हुआ करते थे। देखिए इसमें कोई है ना, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट पे हो, ईडी पे हो, सीबीआई पे हो, चुनाव इलेक्शन कमीशन पे हो, आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन वही ज्ञानेश कुमार जी के वो नेतृत्व में बाकी राज्यों में चुनाव हो रहा है, जहां ये जीत जाते हैं, वहां तो ज्ञानेश कुमार जी का कोई काम नहीं दिखता है इनको। वहां इन्हें लगता है हम जीते, और जिन हारे वहां ज्ञानेश कुमार जी ने हरा दिया, ईडी ने हरा दिया, सीबीआई ने। अभी तो ईवीएम बंद हो गए। ठीक है, अभी तो हम बात जो है मध्य प्रदेश के विकास पर करें। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं अभिराज जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। अभिराज जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी के कैबिनेट ने जो फैसला लिया है और उसको विकास और राजनीति दोनों तत्वों में मौजूद हो, इसमें अगर इन घोषणाओं का लाभ वास्तव में किसान भाइयों को, हमारे कर्मचारी भाइयों को, अगर आम जनता तक पहुंचता है तो ये सकारात्मक कदम माना जाएगा। लेकिन यदि ये फैसले केवल घोषणाओं तक अगर सीमित रह जाएंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो सवाल उठाना है वो भी प्रासंगिक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राकृतिक खेती की जहां हम बात कर रहे थे, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, तो प्राकृतिक खेती जो है वो भविष्य की आवश्यकता है। मिट्टी की उर्वरता हो, लागत की कमी या पर्यावरण संरक्षण के अगर एक प्रकार से लहजे में देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही लाभदायक और एक असरकारक कदम होगा। लेकिन हाँ, ये है कि कार्यशालाओं से भी काम नहीं चलेगा और किसानों के बाजार और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन भी देना होगा। कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान लगा के एक प्रशासन स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि जगह जगह पे एक जागरूकता अभियान चला जाए, उनको अवेयरनेस किए जाए कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। ये कदम तब जाके जमीनी स्तर पर कारगर रहेगा। ठीक है, चलिए शहरयार जी, समय कम है इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात को पूरी करिएगा आप। देखिए, आज की कैबिनेट वही ढाक के 3 पास होंगे जो अभी तक मध्य प्रदेश देखता हुआ आ रहा है। मध्य प्रदेश को सिर्फ ये सरकार के जंजाल में डुबो रही है। विकास का इनका दूर दूर तक कोई इनका सरोकार नहीं रहता। मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं ये विकास के नाम में प्रस्तुत करते हैं वो अधिकारी कर्मचारी उसमें पहले अपना भ्रष्टाचार का एंगल फिट करते हैं, उसके बाद उसका रिबंड बनाते हैं और उसका बड़ा बड़ा मार्केटिंग होती है और वो योजना लागू होती है और उसमें से फिर निकल के आता है कि वो योजना हो गई है फ्लॉप और उसमें जो पैसा था मध्य प्रदेश की जनता का वो गाड़ी कमाई को इस सरकार ने और अधिकारी कर्मचारियों ने लूटने का काम करा है। तभी तो आप देखिए भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब किलो 5-5 किलो की ईंटें सोने की मिली, उसका आज कोई वारिस नहीं आया इतने टाइम में। और ये सरकार ने उसमें अभी तक कौन दोषी है, किसका वो पैसा है, किसका वो सोना है, यही नहीं निकाल पाई। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का तो हौसला बढ़ेगा। और लोकायुक्त में वो जो पेंडिंग पड़ी फाइलें धूल खा रही है 2015 से, उसका स्टेटस आता है। ठीक है, आज भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ है क्योंकि वो इनको कमा के उगाई करा के देते हैं, वो ऐसी स्कीमें बनाते हैं। करने का काम करती है। ठीक है। अधिकारी कर्मचारी उसमें भ्रष्टाचार की स्कीमों के माध्यम से घर भरने का काम करते हैं और मध्य प्रदेश की जनता अपने को 21 साल से ठगा हुआ महसूस कर रही है। और मेरे मित्र जो बोल रहे हैं 4 महीने 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो ज्ञानेश कुमार जैसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी चलिए ठीक है सर यार अनिमेश जी जानते और उस पर दिए गए डाटा विपक्ष के नहीं मानते हैं तो निश्चित ही ये सरकार अनिमेश जी ठीक जी मैं देखिए मैं शहरयार जी को और अविराज जी को देखिए टॉपिक से ना भटकते हुए एक सिंपल जब वो बताना चाहता हूँ। हमारे शहरयार भाई को ये समझना चाहिए कि अब हमारी जो भाजपा की सरकार है वो एक डीबीटी नाम की चीज है जिसमें करोड़ों जनधन खाते खोल के शासकीय योजना ना उसमें 1 रुपए का कमीशन। चलिए सरयार जी अनिमेश जी को भी सुन लेते हैं, आपको पर्याप्त समय दिया था। सरयार जी अनिमेश जी को भी सुन लेते हैं तभी जवाब आ पाएगा आपके सवालों का। ठीक है सरयार जी, ठीक है। चलिए अनिमेश जी अपनी बात पूरी करिएगा। जी तो देखिए कांग्रेस पार्टी को और हमारे सीआरए भाई को समझना पड़ेगा कि आज जो भी शासकीय योजनाएं होती है वो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू गरीब आदमियों को जो जनधन खाते मिले ना उसमें डायरेक्ट पैसा जाता है। इसमें 1 रुपए का भ्रष्टाचार तो छोड़िए 1 पैसे का कमीशन भी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस को आदत है कि इनके जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 100 रुपए बेचता हूँ तो 85 तो गायब ही हो जाता है, इसलिए इनको ऐसा लगता है। दूसरी बात जो आदरणीय अविराज जी ने बोली इस बात पूर्णतः सहमत हूँ कि जो एक कॉन्क्लेव हो रहा है इंदौर में जिसमें कई
देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए, वो निश्चित ही एक इसमें एक अच्छा कदम होगा। पर हाँ, हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसकी जिला स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे इसकी कार्यशालाएं करनी पड़ेंगी, किसानों को जागरूक करके उसके फायदे भी बताने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में सरकार प्राकृतिक खेती के लिए एक कोई ऐसी योजना भी लाए जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती करने में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तो उससे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। अविनाश जी की इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। किसान की आय दुगनी कब से बोला जा रहा है, क्यों नहीं हुई है? मध्य प्रदेश के किसान के सीने से ही क्यों आप बेहतर उगाई करने का काम कर रहे हैं? वैसे ही वो मरा हुआ है, दुखी है। ठीक है सर यार जी। चलिए हम अंतिम सवाल जो है अविराज जी से ले लेता हूँ। अविराज जी, सरकार की जो सोच है, सरकार की जो मंशा है, क्या उसके अनुरूप अभी फिलहाल काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैंने यही कहा ना कि निश्चित रूप से कैबिनेट के फैसले और कैबिनेट की घोषणाओं में और जमीनी स्तर पे कार्यों में बहुत ही अंतर है। जमीनी स्तर में और जमीन और आसमान का अंतर है। मैं जिस प्रकार से घोषणाएं हम देख रहे हैं, तो क्या वाकई में उस प्रकार से जमीनी स्तर पे वो कार्य हो रहा है, धरातल स्तर पे वो कार्य हो रहा है? आप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को और छोटे अधिकारियों को दोनों को धरातल पर उतार के देख लें, आप समझ में आ जाएगा कि जो चीजें हम घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पे कितनी कार्य हो रही है। बिल्कुल ठीक है। चलिए समय भी ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की अहम महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन उस पर भी कांग्रेस अब कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।